भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 32, 33 और 34 विस्तार से समझाता हूं। ये नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है और इसने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली है। धारा 32 मृत व्यक्ति या अनुपस्थित व्यक्ति के कथन स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु इज डेड कैन नॉट बी फाउंड ETC। यह धारा उन परिस्थितियों को मान्य करती है जब किसी व्यक्ति का दिया हुआ बयान न्यायालय में साक्ष्य एविडेंस माना जा सकता है, जबकि वो व्यक्ति मर चुका है, नहीं मिल रहा है, गवाही देने में असमर्थ है, बीमारी या अन्य कारणों से देश के बाहर है और बुलाया नहीं जा सकता। मुख्य बिंदु 1, मृत्यु से पहले दिया गया बयान डाइंग डिक्लेरेशन। यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले यह बयान देता है कि उसकी मृत्यु कैसे या किसके कारण हुई, तो उसका बयान अदालत में स्वीकार्य है। 2, अनुपलब्ध गवाह। यदि किसी का बयान पहले ही किसी आधिकारिक रिकॉर्ड, दस्तावेज या शपथ पत्र में दर्ज है और वो अब उपस्थित नहीं हो सकता, तो वो साक्ष्य माना जाएगा। 3, पारिवारिक संबंधों और परंपराओं से जुड़े बयान भी मान्य हो सकते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह की जानकारी। सरल भाषा में धारा 32 बताती है कि मरते वक्त या अनुपलब्ध व्यक्ति का बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्य होता है। धारा 33 पूर्व में दर्ज साक्ष्य रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस गिवन इन फॉर्मर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। यह धारा उन परिस्थितियों को मान्य करती है जब पहले किसी न्यायिक कार्यवाही में दिया गया बयान बाद की कार्यवाही में भी उपयोग किया जा सकता है। 1, पहले दी गई गवाही उसी विषय से संबंधित हो। 2, जिस पक्ष के खिलाफ ये गवाही दी जा रही है उसे पहले गवाह से जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा अवसर मिला हो। 3, गवाह अब उपलब्ध न हो, जैसे मर चुका है, देश से बाहर है या बुलाया नहीं जा सकता। सरल भाषा में धारा 33 बताती है कि पहले की अदालत में दी गई गवाही यदि गवाह उपलब्ध नहीं है तो दूसरी अदालत में भी मान्य होती है। धारा 34 खातों व व्यापारिक अभिलेखों की प्रविष्टियां एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यह धारा कहती है कि व्यापार या व्यवसाय में नियमित रूप से रखी गई खातों की प्रविष्टियां, चाहे वे कागज पर हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स, डिजिटल लेजर्स, अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्य है। लेकिन केवल खातों की प्रविष्टि से किसी पर ऋण, लायबिलिटी या भुगतान का दावा साबित नहीं होगा। इन प्रविष्टियों के साथ अतिरिक्त सबूत कोरोबोरेटिव एविडेंस देना जरूरी है। सरल भाषा में धारा 34 बताती है कि बही खातों या डिजिटल रिकॉर्ड की प्रविष्टियां अदालत में सबूत मानी जाएंगी, लेकिन अकेले इनसे ही किसी पर कर्ज या जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। निष्कर्ष, धारा 32 मरते वक्त या अनुपलब्ध व्यक्ति का बयान साक्ष्य होगा। धारा 33 पूर्व कार्यवाही में दी गई गवाही बाद में भी मान्य होगी यदि गवाह अब उपलब्ध न हो। धारा 34 खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की प्रविष्टियां सबूत होंगी, लेकिन केवल उसी आधार पर फैसला नहीं होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।